हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एक इन्वर्टेड बेल है lying at the bottom of a lake 47.6 meter deep has 50 centimeter cube of air trapped in it. The bell is brought to the surface of the lake. Then the volume of the trapped air will become atmospheric pressure is equal to 70 centimeter of Hg and density of Hg is 13.6 gram per centimeter cube. देखिए सिंपली आप ऐसे समझिए दैट कि आपको यहाँ पर एक इन्वर्टेड बेल है जो कि लेक के बॉटम पे है और लेक का डेप्थ दिया हुआ है, साथ ही साथ ये भी बता दिया उसके अंदर में कितना एयर ट्रैप्ड है। अब इस बेल को अगर हम लोग सरफेस पे ले आएंगे लेक के तो जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे हमारा प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर के डिक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। दैट इज वाई वहाँ पे जो वॉल्यूम होगा एयर का वो बढ़ जाएगा। और कितना हो जाएगा, पहले 50 था, अब चूज करना है कि कितना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए कि ये जो है ये लेक का सरफेस हो गया। ठीक है, और ये जो है आपका लेक का बॉटम हो गया। तो फिलहाल जो एयर ट्रैप्ड है वो बॉटम में है ऐसे। जैसे ये सरफेस पे जाएगा, ये बेल के अंदर कुछ इस तरह से है। जैसे ये बेल ऊपर चला जाएगा तो ये एयर जो है ट्रैप्ड, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लीजिए प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। ओके, तो ये ऊपर जाने पे ये प्रेशर चेंज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए प्रेशर वॉल्यूम हो गया P2 और V2। तो देखिए आप यहाँ पर लगाएंगे वो फॉर्मूला जो आपका होता है गैस के लिए, अगर आइडियल गैस माने तो PV इक्वल्स टू nRT होता है। ये सारे फैक्टर्स हम लोग अगर कांस्टेंट कर दें तो यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप यहाँ पर रिलेशन यहाँ बैठा सकते हो कि P1 V1 जो है ना वो P2 V2 के इक्वल है, बिकॉज PV का जो प्रोडक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। अब यहाँ देखिए कि प्रेशर जो इनिशियली आप देखेंगे यहाँ पर सरफेस पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा आपका। तो जो सरफेस है वहां पर हमारा कौन सा प्रेशर है, वहां पर है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन डेप्थ में जाने से अगर आप मान लीजिए कि एच डेप्थ में चले गए हो तो प्रेशर जो है बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, P0 प्लस रो जी एच हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ जो प्रेशर हो गया वो इतना हो गया। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर तो अब इसके वैल्यूज आप यहाँ पुट कर सकते हो। P1 कितना है, तो P0 प्लस रो जी एच इंटू V1 इक्वल टू P2 कितना है, P0 इंटू V2। चलिए ठीक है, हमें V2 निकालना है यहाँ पे। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच वन इंटू V1 डिवाइडेड बाई P0। तो ये आपका ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस रो जी एच या H1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बाई P0 इंटू V1। अब सारे वैल्यूज रख देना है। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस, देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000, ग्रेविटी 10, हाइट बोला था कितना 47.6 डेप्थ है ये, डिवाइडेड बाई P0 कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे बोला है आपको लेना है 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मतलब P0 इक्वल टू रो जी एच होगा, जिसमें कि डेंसिटी लेना है मरकरी का 13.6 इंटू 1000 SI यूनिट इंटू 10 इंटू डेप्थ हमारा जो है 70 सेंटीमीटर के लिए लेना है, सो 70/100 मीटर। तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें यहाँ पे लेना है। वो जो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है वो नहीं लेना है यहाँ पे। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 13.6 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 100, 95,200 पास्कल्स। ओके, सो ये आप यहाँ पे रखोगे। ठीक है, तो 95,200 इंटू वॉल्यूम V1 जो 50 सेंटीमीटर क्यूब बोल रखा था यहाँ। तो ये आपका आ गया 1000 इंटू 10 इंटू 47.6 डिवाइडेड बाई 95,200 जो 5 हो जाएगा। सो आपका ये इजी कैलकुलेशन है। सो 1 प्लस 5 इंटू 50, तो 6 इंटू 50 दैट इज 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये फाइनली जो है एयर एक्सपैंड कर जाएगा और वॉल्यूम हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू।